औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपका मेज़बान डॉक्टर काशिफ बशीर तफ़हीमुल कुरान सीरीज़ की किस्त नंबर 170 के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत है, जिसमें हम इंशाअल्लाह सूरह यूनुस का तारुफ बमुताबिक तफ़हीमुल कुरान पेश करेंगे और साथ ही इसकी चंद आयतों की तिलावत, तर्जुमा और तफसीर पर गौर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, उसकी ज़ात का बहुत करम है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस सिलसिले के दौरान जो कोई तलफ़ुज़ की गलतियाँ हुई हैं, अल्लाह ताला उनसे हमें माफ़ फरमाए और हमें इसकी मज़ामीन मतालिब को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगियों में मस्बत तब्दीलियाँ रुनुमा हों और हम सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले बन सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनुस नाम जो है इस सूरा का हस्ब दस्तूर महज इलामत के तौर पर आयत नंबर 98 से लिया गया है, जिसमें इशारतन हज़रत यूनुस का जिक्र आया है। सूरह का मौजू बहस हज़रत यूनुस का किस्सा नहीं है। मकाम नज़ूल के बारे में बताया गया कि रवायात से मालूम होता है और नफ्स मज़मून से इसकी तायीद होती है कि यह पूरी सूरा मक्के में नाजिल हुई। बाज़ लोगों का गुमान है कि इसकी बाज़ आयतें मदनी दौर की हैं, लेकिन यह महज एक सतही क्यास है। सिलसिला कलाम पर गौर करने से साफ महसूस हो जाता है कि यह मुख्तलिफ तकरीरों या मुख्तलिफ मौक़े पर उतरी हुई आयतों का मजमुआ नहीं है, बल्कि शुरू से आखिर तक एक ही मरबूत तकरीर है जो बैक वक्त नाजिल हुई होगी, और मजमून इस बात पर सरीह दलालत कर रहा है कि यह मक्की दौर का कलाम है। ज़माना नज़ूल के मुतालिक कोई रवायत हमें नहीं मिली, लेकिन मजमून से ऐसा ही जाहिर होता है कि यह सूरा ज़माना क़याम मक्का के आखिरी दौर में नाजिल हुई, क्योंकि उसके अंदाज़े कलाम से सरी तौर पर महसूस होता है कि मुखालफीन दावत की तरफ से मुज़ाहमत पूरी शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी, क्योंकि उसके अंदाज़े कलाम से महसूस होता है कि नबी और पैरवान नबी को अपने दरमियान बर्दाश्त करने के लिए मुखालफिन बिल्कुल तैयार न थे। इनसे अब यह उम्मीद ही बाकी ना रही थी कि तफहीम और तलकीन से राह रास्त पर आ जाए, और अब उन्हें उस अंजाम से खबरदार करने का मौका आ गया था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी और कतई तौर पर रद्द कर देने की सूरत में उन्हें लाजमन देखना होगा। मजमून की यही खसूसियात हमें बताती हैं कि कौन सी सूरतें मक्का के आखिरी दौर से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन इस सूरा में हिजरत की तरफ भी कोई इशारा नहीं पाया जाता। इसलिए इसका ज़माना इन सूरतों से पहले का समझना चाहिए, जिनमें कोई ना कोई खफी या जली इशारा हमको हिजरत के मुतालिक मिलता है। ज़माने के इस तयन के बाद तारीखी पस मंज़र बयान करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती, क्योंकि इस दौर का तारीखी पस मंज़र सूरह अनआम और सूरह आराफ के दिबाचों में बयान किया जा चुका है। मौज़ूए तकरीर दावत, फहमाइश और तंबीह है। कलाम का आगाज़ इस तरह होता है कि लोग एक इंसान के पैगाम नबूवत पेश करने पर हैरान हैं और इस ख्वाह मख्वाह साहिरी का इल्ज़ाम दे रहे हैं, हालांकि जो बात वो पेश कर रहा है उसमें कोई चीज़ भी ना तो अजीब है और ना सहर व कहानत है। वो तो दो अहम हकीकतों से तुमको आगाह कर रहा है। एक ये कि जो खुदा इस कायनात का खालिक और इसका इंतज़ाम अमलन चला रहा है, सिर्फ वही तुम्हारा मालिक व आका है और तन्हा उसी का ये हक है कि तुम उसकी बंदगी करो। दूसरे यह कि मौजूदा दुनियावी ज़िंदगी के बाद ज़िंदगी का एक और दौर आने वाला है, जिसमें तुम दोबारा पैदा किए जाओगे, अपनी मौजूदा ज़िंदगी के पूरे कारनामे का हिसाब दोगे और इस बुनियादी सवाल पर जज़ा या सज़ा पाओगे कि तुमने उसी खुदा को अपना आका मानकर उसके मंशा के मुताबिक नेक रवैया अख्तियार किया या उसके खिलाफ अमल करते रहे। ये दोनों हकीकतें जो वो तुम्हारे सामने पेश कर रहा है, बजाय खुद अमर वाकई हैं, ख्वाह तुम मानो या ना मानो। वो तुम्हें दावत देता है कि तुम उन्हें मान लो और अपनी ज़िंदगी को उनके मुताबिक बना लो। इसकी ये दावत अगर तुम कबूल करोगे तो तुम्हारा अपना अंजाम बेहतर होगा, वरना खुद ही बुरा नतीजा देखोगे। इस तमहीद के बाद हस्ब झेल मुबाहिस एक ख़ास तरतीब के साथ सामने आते हैं। नंबर 1, वो दलाइल जो तौहीद रबूबियत और हयात उखरवी के बाब में यानी आखिरत के बाब में ऐसे लोगों को अक्ल व ज़मीर का इत्मीनान बख्श सकते हैं जो जाहिलाना तासुब में मुबतला ना हो और जिन्हें बहस की हार जीत की बजाय असल फिक्र इस बात की हो
कि खुद गलत बीनी और उसके बुरे नताइज से बचे, यानी वो कॉन्सेप्ट को समझने की ज़्यादा कोशिश करते हो। नंबर 2, उन गलत फहमियों का अजाला और उन गफलतों पर तंबीह जो लोगों को तौहीद और आखिरत का अकीदा तस्लीम करने में माने हो रही थी और हमेशा हुआ करती थी। नंबर 3, उन शुबहात और एतराज़ात का जवाब जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और आपके लाए हुए पैगाम के बारे में पेश किए जाते थे। नंबर 4, दूसरी ज़िंदगी में यानी आखिरत की ज़िंदगी में जो कुछ पेश आने वाला है उसकी पेशगी खबर। नंबर 5, इस अमर पर तंबीह कि दुनिया की मौजूदा ज़िंदगी दरअसल इम्तिहान की ज़िंदगी है और इस इम्तिहान के लिए तुम्हारे पास बस इतनी ही मोहलत है जब तक तुम इस दुनिया में सांस ले रहे हो। इस वक्त को अगर तुमने ज़ाया कर दिया और नबी की हिदायत कबूल करके इम्तिहान की कामयाबी का सामान न किया तो फिर कोई दूसरा मौका तुम्हें मिलने वाला नहीं है। नंबर 6, उन खुली खुली जहालतों और जलालतों पर इशारा जो लोगों की ज़िंदगी में सिर्फ इस वजह से पाई जा रही थी कि वो खुदाई हिदायत के बगैर जी रहे थे। इस सिलसिले में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा मुख्तसरन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा ज़रा तफसील के साथ बयान किया गया है सूरह में, जिससे 4 बातें जहन नशीन करनी मतलूब हैं। अव्वलन ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मामला तुम लोग कर रहे हो वो इससे मिलता जुलता है जो नूह और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तुम्हारे पेश रो कर चुके हैं, और यकीन रखो कि इस तर्ज अमल का जो अंजाम वो देख चुके हैं वही तुम्हें भी देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को आज जिस बेबसी और कमजोरी का सामना है उसे ये ना समझ लेना कि ये सूरत हाल हमेशा रहेगी। तुम्हें खबर नहीं है कि उन लोगों की पुश्त पर वही खुदा है जो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की पुश्त पर था, और वो ऐसे तरीके से हालात की बिसात उलट देता है जिस तक किसी की निगाह नहीं पहुंच सकती। तीसरी बात यह कि संभलने के लिए जो मोहलत खुदा तुम्हें दे रहा है उसे अगर तुमने ज़ाया किया और फिर फिरौन की तरह खुदा की पकड़ में आ जाने के बाद आखिरी लम्हे पर तौबा की तो तुम माफ़ नहीं किए जाओगे। चौथी बात कि जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे वो मुखालिफ माहौल की इंतहाई शिद्दत और इसके मुकाबले में अपनी बेचारगी देखकर मायूस ना हो और उन्हें मालूम हो कि इन हालात में उनको किस तरह काम करना है। नीज़ वो इस अमर पर भी मुतनब्बे हो जाए कि जब अल्लाह अपने फजल से उनको इस हालत से निकाल दे तो कहीं वो उस रवश पर ना चल पड़े जो बनी इसराइल ने मिस्र से निजात पाकर इख्तियार की थी। और आखिर में यह ऐलान किया गया है कि यह अकीदा और यह मसलक है जिस पर चलने की अल्लाह ने अपने पैगंबर को हदायत की और इसमें कतन कोई तरमीम नहीं की जा सकती। जो इसे कबूल करेगा वो अपना भला करेगा और जो इसको छोड़कर गलत राहों में भटकेगा वो अपना ही बिगाड़ेगा। सूरह यूनुस मक्की सूरत है, इसमें 109 आयात हैं और 10 रुकू हैं। तो अब हम इस सूरह का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल हकीम। तर्जुमा अलिफ लाम रा ये उस किताब की आयात हैं जो हिकमत और दानिश से लबरेज है। तफसीर में आया कि इस तमहीदी फ़िक्रे में एक लतीफ़ तंबीह मुज़मिर है। नादान लोग ये समझ रहे थे कि पैगंबर कुरान के नाम से जो कलाम उनको सुना रहा है वो महज ज़बान की जादूगरी है, शायराना परदाज तख़य्युल है और कुछ काहिनों की तरह आलम बाला की गुफ्तगू है। इस पर उन्हें मुतनब्बे किया जा रहा है कि जो कुछ तुम गुमान कर रहे हो वो चीज़ नहीं है, ये तो किताब हकीम की आयात हैं। इनकी तरफ तवज्जो ना करोगे तो तुम हिकमत से महरूम हो जाओगे। अकान लिन्नासि अजबन अन औहैना इला रजुलिन मिनहुम अन अंज़िरिन नास व बश्शिरिल लज़ीना आमनू अन्न लहुम क़दम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम क़ालल काफ़िरून इन्न हाज़ा लसाहिरुन मुबीन। साहिरुन मुबीन। तर्जुमा क्या लोगों के लिए ये एक अजीब बात हो गई कि हमने खुद उन्हीं में से एक आदमी को इशारा किया कि गफलत में पड़े हुए लोगों को चौंका दे और जो मान ले उनको खुशखबरी दे दे कि उनके लिए उनके रब के पास सच्ची इज्जत व सरफराजी है। क्या यही वो बात है जिस पर मुनकरीन ने कहा कि यह शख्स तो खुला जादूगर है। तफसीर में आया कि यानी जादूगर की फबती तो उन्होंने इस पर कस दी, मगर ये ना सोचा कि वो चश्मा भी होती है या नहीं। सिर्फ ये बात कि कोई शख्स आला दर्जे की खिताबत से काम ले और दिलों और दिमागों को मुसख्खर करे उस पर यह इल्ज़ाम आयद कर देने के लिए तो काफ़ी नहीं हो सकता कि वो जादूगरी कर रहा है।
देखना यह है कि इस खिताबत में वो बात क्या कहता है, किस गर्ज के लिए कुव्वत तकरीर को इस्तेमाल कर रहा है, और जो असरात उसकी तकरीर से ईमान लाने वालों की ज़िंदगी पर मुतरतब हो रहे हैं वो किस नौयत के हैं। जो खतीब किसी नाजायज़ गर्ज के लिए जादू बयानी की ताकत इस्तेमाल करता है वो तो एक मुंहफट, बेलगाम, गैर जिम्मेदार मुकर्रर होता है। हक और सदाकत और इंसाफ से आज़ाद होकर हर वो बात कह डालता है जो बस सुनने वालों को मुतासिर कर दे, ख्वाह बजाय खुद कितनी ही झूठी, मुबालगा आमेज और गैर मुनसिफाना बात हो। इसकी बातों में हिकमत के बजाय अवाम फरेबी होती है, किसी मुनज़्ज़म फ़िक्र के बजाय तनाक़ुज़ और नाहमवारी होती है, एतदाल के बजाय बेअतदाली हुआ करती है। वो तो महज अपना सिक्का जमाने के लिए ज़बान दराजी करता है या फिर लोगों को लड़ाने और एक गिरोह को दूसरे के मुकाबले में उभारने के लिए खताबत की शराब पिलाता है। इसके असर से लोगों में ना कोई इखलाकी बुलंदी पैदा होती है, ना उनकी ज़िंदगी में कोई मुफीद तगय्युर रूनुमा होता है, और ना कोई सालेह फ़िक्र या सालेह अमली हालत वजूद में आती है, बल्कि लोग पहले से बदतर सिफात का मुजाहरा करने लगते हैं। मगर यहाँ तुम देख रहे हो कि पैगंबर जो कलाम पेश कर रहा है उसमें हिकमत है, एक मुतनासिब निज़ाम फ़िक्र है, गायत दर्जे का एतदाल और हक व सदाकत का सख्त इल्तिज़ाम है। लफ्ज़ लफ्ज़ जुचा तुला और बात बात कांटे की तौल पूर रही है। इसकी खिताबत में तुम खल्क़ खुदा की इस्लाह के सिवा किसी दूसरी गर्ज की निशानदही नहीं कर सकते। जो कुछ वो कहता है इसमें उसकी अपनी ज़ाती या ख़ानदानी या कौम की या किसी किस्म की दुनियावी गर्ज का कोई शायबा तक मौजूद नहीं है। वो सिर्फ ये चाहता है कि लोग जिस गफलत में पड़े हुए हैं उसके बुरे नतायज से उनको खबरदार करे और उन्हें उस तरीके की तरफ बुलाए जिसमें उनका अपना भला है। फिर इसकी तकरीर से जो असरात मुतरतब हुए वो भी जादूगरों के असरात से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहाँ जिसने भी उसका असर कबूल किया उसकी ज़िंदगी संवर गई है, वो पहले से ज़्यादा बेहतर इखलाक का इंसान बन गया और उसके सारे तर्ज अमल में खैर और सलाह की शान नुमायां हो गई। अब तुम खुद ही सोच लो, क्या जादूगर ऐसी ही बातें करते हैं और इनका जादू ऐसे ही नताइज दिखाया करता है? इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युदब्बिरुल अम्र मा मिन शफ़ीइन इल्ला मिन बादि इज़्निही ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़अबुदूह अफ़ला तज़क्करून। तर्जुमा, हकीकत यह है कि तुम्हारा रब वही खुदा है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्ते हुकूमत पर जलवागर हुआ और कायनात का इंतज़ाम चला रहा है। कोई शिफात सिफारिश करने वाला नहीं है इल्ला ये कि उसकी इजाज़त के बाद शिफात करे। यही अल्लाह तुम्हारा रब है, लिहाजा तुम उसी की इबादत करो, फिर क्या तुम होश में ना आओगे? तफसीर में आया कि यानी पैदा करके वो मुअत्तल नहीं हो गया, बल्कि अपनी पैदा की हुई कायनात के तहत सल्तनत पर वो खुद जलवा फरमा हुआ और अब सारे जहान का इंतज़ाम उसके हाथ में है। नादान लोग समझते हैं खुदा ने कायनात को पैदा करके यूं ही छोड़ दिया कि खुद जिस तरह चाहे चलती रहे, या दूसरों के हवाले कर दिया कि इसमें जैसा चाहे तसर्रुफ करे। कुरान इसके बरक्स ये हकीकत पेश करता है कि अल्लाह ताला अपनी तख्लीक की इस पूरी कारगाह पर आप ही हुक्मरानी कर रहा है। तमाम अख्तियारात इसके अपने हाथ में हैं, सारी ज़माम इक़्तिदार पर वो खुद काबिज़ है। कायनात के गोशे गोशे में हर वक्त हर आन जो कुछ हो रहा है बराह रास्त उसके हुक्म या इज़्न से हो रहा है। इस जहान हस्ती के साथ उसका ताल्लुक सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो कभी इसे वजूद में लाया था, बल्कि हमा वक्त वही इसका मुदब्बर व मुंतज़िम है। उसी के कायम रखने से ये कायम है और उसी के चलाने से ये चल रहा है। मजीद आयत में आया था कि कोई शिफात करने वाला नहीं है इल्ला ये कि उसकी इजाज़त के बाद शिफात करे, उसकी इजाज़त के बाद। यानी कि दुनिया की तदबीर और इंतज़ाम में किसी दूसरे का दखय्युल होना तो दरकिनार, कोई इतना इख्तियार भी नहीं रखता कि खुदा से सिफारिश करे, सिफारिश करने का इख्तियार भी नहीं रखता कि उसका कोई फैसला बदलवा दे या किसी की किस्मत बनवा दे या बिगड़वा दे। ज़्यादा से ज़्यादा कोई जो कुछ कर सकता है वो बस इतना है कि खुदा से दुआ करे, मगर इसकी दुआ का कबूल होना या ना होना बिल्कुल खुदा की मर्ज़ी पर मुनहसर है। खुदा की खुदाई में इतना ज़ोरदार कोई नहीं है कि उसकी बात चल कर रहे और उसकी सिफारिश टल ना सके और वो अर्श का पाया पकड़ कर बैठ जाए और अपनी बात मनवा कर ही रहे।
आयत के आखिर में आया कि सवाल किया अल्लाह ने कि यही अल्लाह तुम्हारा रब है, लिहाजा तुम उसी की इबादत करो, फिर क्या तुम होश में ना आओगे। तफसीर में आता है कि ऊपर के 3 फिक्रों में हकीकत नफ्सुल अमरी का बयान था कि फिल वाकई खुदा ही तुम्हारा रब है। अब यह बताया जा रहा है कि इस अमर वाकई की मौजूदगी में तुम्हारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए। जब वाकया यह है कि रबूबियत बिल्कुल या खुदा की है तो उसका लाजमी तकाजा यह है कि तुम सिर्फ उसी की इबादत करो। फिर जिस तरह रबूबियत का लफ्ज़ 3 मफहूमात पर मुश्तमिल है, यानी परवरदिगारी, मालिकी व आकाई और फरमा रवई, इसी तरह उसके बिलमुकाबल इबादत के लफ्ज़ भी 3 मफहूमात पर मुश्तमिल है, यानी परस्तिश, गुलामी और इताअत। खुदा के वाहिद परवरदिगार होने से लाजिम आता है कि इंसान उसी का शुक्रगुजार हो, उसी से दुआएं मांगे और उसी के आगे मोहब्बत और अकीदत से सर झुकाए। ये इबादत का पहला मफहूम है। खुदा के वाहिद मालिक व आका होने से लाजिम आता है कि इंसान इसका बंदा और गुलाम बनकर रहे और इसके मुकाबले में खुद मुख्ताराना रवैया ना इख्तियार करे और इसके सिवा किसी और की जहनी या अमली गुलामी कबूल ना करे। ये इस बात का दूसरा मफहूम है। तीसरा, यानी इबादत का दूसरा मफहूम है। तीसरी बात कि खुदा के वाहिद फरमारवा होने से लाजिम आता है कि इंसान उसके हुक्म की इताअत और उसके कानून की पैरवी करे, ना खुद अपना कानून बनाए, ना खुद अपना हुक्मरान बने और ना इसके सिवा किसी दूसरे की हाकमियत तस्लीम करे। ये इबादत का तीसरा मफहूम है। मजीद आया, यानी जब ये हकीकत तुम्हारे सामने खोल दी गई है और तुमको साफ साफ बता दिया गया कि इस हकीकत की मौजूदगी में तुम्हारे लिए सही तर्ज अमल क्या है, तो क्या अब भी तुम्हारी आंखें ना खुलेंगी और उन्हीं गलत फहमी में पड़े रहोगे जिनकी बिना पर तुम्हारी जिंदगी का पूरा रवैया अब तक हकीकत के खिलाफ रहा है। इलैहि मर्जिउकुम जमीआ बअदल्लाहि हक्का इन्नहु यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु लियज्ज़ियल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति बिलक़िस्त वल्लज़ीना कफ़रू लहुम शराबुम मिन हमीमिन व अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकफ़ुरून। तर्जुमा, उसी की तरफ तुम सबको पलट कर जाना है। यह अल्लाह का पक्का वादा है। बेशक पैदाइश की इब्तिदा वही करता है, फिर वही दोबारा पैदा करेगा, ताकि जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए उनको पूरे इंसाफ के साथ जज़ा दे, और जिन्होंने कुफ्र का तरीका इख्तियार किया वो खोलता हुआ पानी पिए और दर्दनाक सजा भुगतें उस इनकार हक की पादाश में जो वो करते रहे। आयत में आया कि फिर वही दोबारा पैदा करेगा। इसके बारे में तफसीर में बयान किया गया। पहले सबसे स्टार्ट जो जहां पे हुई आयत कि इसी की तरफ तुम सबको पलट कर जाना है। इसके बारे में तफसीर बताते हैं कि यह नबी की तालीम का दूसरा बुनियादी असूल है। असल अव्वल यह कि तुम्हारा रब सिर्फ अल्लाह है, लिहाजा उसी की इबादत करो, और असल दोम ये कि तुम्हें इस दुनिया से वापस जाकर अपने रब को हिसाब देना है, यानी आखिरत, जो हर टाइम दिमाग में जिंदा रहे कि वापस भी जाना है। दूसरी जो बात अहम इस आयत में है कि फिर वही दोबारा पैदा करेगा। इस हवाले से है कि यह फिक्रा दावे और दलील दोनों का मजमुआ है। दावा यह है कि खुदा दोबारा इंसान को पैदा करेगा, और इस पर दलील यह दी गई कि उसी ने पहली मरतबा इंसान को पैदा किया। जो शख्स ये तस्लीम करता हो कि खुदा खल्क की इब्तिदा की है, खुदा ने खल्क की इब्तिदा की है, और उससे बजुज उन दहरियों के जो महज पादरियों के मजहब से भागने के लिए खल्के बेखालिक जैसे अहमकाना नजरिए को ओढ़ने पर आमादा हो गए, और कौन इनकार कर सकता है। वो इस बात को नामुमकिन या बाईद अज़ फहम करार नहीं दे सकता कि वही खुदा इस खल्क का फिर इयादा करेगा। आयत के बिल्कुल आखिर में आया कि जिन्होंने कुफ्र का तरीका अख्तियार किया वो खोलता हुआ पानी पिए और दर्दनाक सजा भुगतें उस इनकार हक की पादाश में जो वो करते रहे। इस हवाले से तफसीर में बताया गया कि ये वो ज़रूरत है जिसकी बिना पर अल्लाह ताला इंसान को दोबारा पैदा करेगा। ऊपर जो दलील दी गई वो ये बात साबित करने के लिए काफ़ी थी कि खल्क का इयादा मुमकिन है और उसे मुस्तबाद समझना दुरुस्त नहीं, यानी नामुमकिन समझना दुरुस्त नहीं है। अब ये बताया जा रहा है कि यह इयादा खल्क अक्ल इंसाफ की रूह से ज़रूरी है, और यह ज़रूरत तख्लीक सानिया के सिवा किसी दूसरे तरीके से पूरी नहीं हो सकती। खुदा को अपना वाहिद रब मानकर जो लोग सही बंदगी का रवैया अख्तियार करें वो इसके मुस्तहिक हैं कि उन्हें अपने इस बजा तर्ज अमल की पूरी पूरी जजा मिले,
और जो लोग हकीकत से इनकार करके उसके खिलाफ ज़िंदगी बसर करें वो भी इसके मुस्तहिक हैं कि वो अपने इस बेजा तर्ज अमल का बुरा नतीजा देखें। ये ज़रूरत अगर मौजूदा दुनियावी ज़िंदगी में पूरी नहीं हो रही है और हर शख्स जो हट धर्म नहीं है जानता है कि नहीं हो रही है तो उसे पूरा करने के लिए यकीनन दोबारा ज़िंदगी नागुज़ीर है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सूरह अल-तौबा की आयत नंबर 4 तक का सूरह यूनस की माफ़ कीजिएगा सूरह यूनस की आयत नंबर 4 तक का तर्जुमा और तफसीर पर गौर करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। इस सिलसिले के दौरान जो भी कोई तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ हुई अल्लाह ताला माफ़ करने वाला अपनी रहमत से हमें माफ़ फरमाए और हमें इस सिलसिले से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमारे इस पढ़ने की कोशिश को और आपके सुनने की कोशिश को कबूल फरमाए। इन्हीं दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।